लिए कि अल्लाह ने गौस पाक को मुजद्दिद नहीं मुहियुद्दीन बनाकर, तजदीद करने वाले हर सदी में आएंगे। अब मुहियुद्दीन क़यामत तक कोई नहीं आएगा, बल्कि गौस पाक खुद फरमाते हैं कि जब मैं चला, एक दिन मैं रास्ते में था, मैंने देखा कि एक लागर सा कमज़ोर सा इंसान पड़ा हुआ है और वो मुझे मदद के लिए पुकार रहा है। हम गौस पाक को मदद के लिए पुकारें तो लोग कहते हैं शिर्क है। हम कहते हैं कि हम नहीं पुकारते, सिर्फ दीन भी जिसको मदद के लिए पुकारे उसे अब्दुल कादिर जिलानी है। अच्छा, मैं दीन की बात कर रहा हूँ, इस्लाम और ईमान की बात नहीं कर रहा हूँ अलग अलग। साहिब मिशकात जो वो साहिब अशातुल लम्हात शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने फरमाया, इस्लाम कहते हैं आमाल को और ईमान कहते हैं एतिकादियात को। ये दोनों अलग अलग इस्तिलाहात हैं, लेकिन जब दीन कहा जाता है तो उसमें इस्लाम और ईमान दोनों सिमट आते हैं। हाँ, गौस पाक सिर्फ मुजद्दिद ईमानियात नहीं या मुजद्दिद इस्लामियात नहीं, जो मुजद्दिदीन है उनकी भी बड़ी शान है, लेकिन गौस पाक मुहियुद्दीन है। मुहियुद्दीन, दीन कहता है मेरी मदद करो, मेरी मदद करो, और वो दीन की शक्ल में था। रास्ते में किनारे इंसान की शक्ल में लागर पड़ा हुआ था। कहा कि जब उसने मुझे मदद के लिए पुकारा तो मैं उसकी मदद के लिए गया, मैंने उसका हाथ पकड़ा, और जब हाथ पकड़ा तो मैंने देखा कि जैसे उसका हाथ मेरे हाथ में आया वो धीरे धीरे उठ के खड़ा हो गया और वो लागर से तंदुरुस्त तवाना इंसान बन गया। और उसने कहा, अब्दुल कादिर मुझे पहचाना कौन हूं? तो मैंने कहा कौन हो? कहा तुम्हारे नाना का दिल था, मरने के करीब था, आपने सहारा दिया, अल्लाह ने मुझे नई जिंदगी अता कर। फरमाया आप मुहियुद्दीन है, मुहियुद्दीन, दीन को जिंदा। लोग कहते हैं गौस पाक मुर्दे कैसे जिंदा कर सकते हैं? हम कहते हैं जो दीन जिंदा कर सकता है उसके लिए मुर्दा जिंदा करना कौन सी बड़ी बात? जिसने दीन जिंदा किया, दीन जिंदा करना बड़ी बात है, मुर्दा जिंदा करना छोटी बात है। तो जो मुर्दा जिंदा करे क्या बड़ी बात है उनके, उन्होंने तो बचपन में मुर्दे जिंदा किए। तो हुजूर गौसुल आजम दस्तगीर फरमाते हैं, फिर मैं चला, मैं मस्जिद आया, जुमा का दिन था, नमाज के लिए नमाज हुई तो एक शख्स ने अपने जूते मुझे पहनाए और कहा लो मुहियुद्दीन, ये जूते पहन लो। देखो कभी कभी अलकाबात इंसान अपने लिए खुद तराशता है, मेरा ये लक़ब होना चाहिए, मेरा ये लक़ब होना चाहिए। इंसान जब खुद लक़ब पाए ना तो हालात उसको भुला देते, लेकिन जब कुदरत किसी को लक़ब देती है फिर सदियां बीत जाती है तो फिर अलकाब भी जिंदा रहते। ये लक़ब किसी इंसान का दिया हुआ नहीं, मुहियुद्दीन अल्लाह का दिया हुआ है। फरमाते हैं कि मुझे जूते पहनाने लगा वो शख्स और उसने कहा लो मुहियुद्दीन, जूते पहनो। हालांकि इससे पहले मुझे इस लक़ब से कभी किसी ने पुकारा नहीं था। फरमाया मैंने अभी जूते ही पहने थे कि मस्जिद के सब लोग मेरी तरफ दौड़ने लगे। कहा मुहियुद्दीन मुबारक हो, मुहियुद्दीन मुबारक हो, मुहियुद्दीन मुबारक हो। यानी फिर सब लोग इस लक़ब से आपको पुकारने लगे। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर पीर रोशन ज़मीर रदी अल्लाह ताला फरमाते हैं कि बंदा अगर मुसीबत में मुझे पुकारे, वल्लाह मैं उसकी इमदाद को पहुँचूँ। मेरा मुरीद मशरिक़ में हो, मैं मगरिब में हूँ, वो मुझे मदद के लिए तलब करे, मैं उसकी मदद करूँ। फरमाया मेरे मुरीद का अगर सतर खुल जाए और वो मुझे पुकारे तो मैं उसकी सतर पोशी भी करता हूँ। हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर पीराने पीर फरमाते हैं मेरे मुरीदों पर मेरा साया ऐसे है जैसे आसमान का साया ज़मीन पर होता है। और इरशाद फरमाते हैं हुजूर गौसुल आज़म दस्तगीर, मैंने अपने अल्लाह से वादा लिया है, एक नहीं 70 मरतबा वादा लिया है कि अल्लाह तबारक व ताला मेरे मुरीद को उस वक्त तक मौत नहीं देगा जब तक कि मेरा मुरीद तौबा न कर ले। मेरा हर मुरीद तौबा करके दुनिया से जाएगा और उसका ईमान पर ख़ात्मा होगा। और गौस पाक फरमाते हैं मेरे अल्लाह ने मुझसे वादा किया है कि मेरे मुरीद का जब हिसाब होगा
तो मेरा अल्लाह मुझे मेरे मुरीद के पास खड़े रहने की इजाज़त अता फरमाए, यानी मेरे मुरीदों का हिसाब जो है वो मेरी मौजूदगी में होगा। गौस पाक फरमाते हैं उस अल्लाह की कसम जो वादहू ला शरीक है, मैं उस वक्त तक जन्नत में कदम नहीं रखूँगा जब तक अपने मुरीदों को अपने साथ न ले लूँ। ये हुजूर गौसुल आज़म पीरान पीर दस्तगीर की बात है। आइए इन बुज़ुर्गों से अपनी निस्बतों को जोड़ें, निस्बतों को उस्तवार करें, इसलिए कि ये वो लोग हैं जिनके बारे में कुरान कहता है अखिल्लाहु यौमइज़िन बादुहुम लिबादिन अदू इल्लल मुत्तकीन, कि जितने तुम्हारे दोस्त हैं वो सब दुश्मन हो जाएंगे लेकिन मुत्तकी लोग तुम्हारे काम आएंगे। और हदीस पाक में आता है कि अगर तुमने किसी से दिल से मोहब्बत की, अगरचे उसके और तुम्हारे ज़माने में 1000 साल का फासला हो, अगरचे उसकी और तुम्हारी ज़मीन के अंदर लंबा फासला हो, तो क़यामत के दिन अल्लाह उनसे तुमको मिला देगा और फरमाएगा जो तुम अल्लाह के लिए एक दूसरे से मोहब्बत करते थे तो लो मिल जाओ, ये अल्लाह के लिए मोहब्बत करने का इनाम है। तो यहाँ गौस पाक से जो मोहब्बत करते हो इंशाअल्लाह क़यामत के दिन उनकी मायत और उनका साथ नसीब होगा, क्योंकि बुखारी शरीफ की हदीस है अलमरअ मअ मन अहब्बा और कमा काल के जो जिससे मोहब्बत करेगा वो क़यामत के दिन उसी के साथ उठाया जाएगा। तो इसलिए मोहब्बतों के चिराग अपने दिलों में रोशन करो, अपने बच्चों के दिलों में उनकी मोहब्बतों के चिराग रोशन करो। अब गौसे पाक क्या है, गरीब नवाज क्या है, बंदा नवाज क्या है, पीर इस्माइल कादरी क्या है, और जो है अल्लाह अकबर हमारे बुजुर्गान दिन महबूब इलाही क्या है, बख्तियार काकी क्या है, बाबा फरीद क्या है, निज़ामुद्दीन औलिया क्या है, साबिर पाक क्या है, अहमद कबीर रिफाई क्या है, जुनैद बगदादी क्या है, ये सब बुजुर्गों की मारिफत अपने बच्चों को अता करो। इसलिए कि अगर हम इन लोगों के नाम के सहारे जीते हैं मुसीबतों से और बलाओं से महफूज रहेंगे। बस अपनी गुफ्तगू के अख्तिताम पर आखिरी बात कहते हुए गुफ्तगू समेट लूँ कि इन नामों की बरकतें क्या है, सिर्फ इतना समझ लो, हम ये जो नाम लेते हैं ना, नादान नहीं है, बेवकूफ़ नहीं है, इन नामों में अल्लाह ने तासीर पैदा किया, असर पैदा किया है। रिवायतों में आता है, सूफिया लिखते हैं कि जिस वक्त कारून ने इल्ज़ाम लगाया मूसा अलैहिस्सलाम पर ज़िना का, छोटा इल्ज़ाम था, नबी पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा, उस जुर्म में अल्लाह ने उसको ज़मीन में धंसा दी। किस जुर्म में? नबी पर इल्ज़ाम लगाने के जुर्म, ज़मीन में अल्लाह ने उसको धंसा दी। जब वो ज़मीन में धंस रहा था, धंसते धंसते वो चौथी ज़मीन के तबक में पहुंचा। एक फरिश्ते ने देखा और पूछा तुम कौन हो, तुम कौन हो? कारून था वो। अब वो अपना क्या तारुफ कराता कि मैं कारून हूँ। कौन कारून? तो इसलिए कि जिस इलाके में जहाँ की चलती है तारुफ वहाँ से होता है, ठीक है ना, ऐसा ही है ना। तारुफ कहाँ से होता है? जिसे लोग पहचानते हो। मिसाल के तौर पे अगर लोग मुझसे पूछे कहाँ से आए हो, सऊदी में पूछे, मैं कहूँ मालेगांव, वो कौन सी चिड़िया का नाम है? मालेगांव। ठीक, तो मुझे यही कहना पड़ेगा कि मैं इंडिया से आया हूँ। लोग इंडिया को पहचानते हैं, तारुफ पहचान से होता है। तो वो था कौन? कारून। फरिश्ते ने पूछा चौथी तबक ज़मीन में, कौन हो तुम? सोचा कि क्या बताऊं, कारून हूँ, क्योंकि अजाब में गिरफ्तार हूँ। उसने सोचा कि यहाँ तो पहचान किसकी है? मूसा अलैहिस्सलाम की। तो उसने कहा मैं मूसा की कौम का आदमी हूँ। क्या कहा? मैं मूसा की कौम का आदमी हूँ। अल्लाह ने फरमाया फरिश्तों अब न धसाना, फरिश्तों अब न धसाना, क्योंकि मेरे यार का नाम जो इसकी ज़बान पे आ गया, अब ये अगरचे दुश्मन है, अगरचे दुश्मन है, लेकिन अब धसाया नहीं जाएगा। ज़रा सोचो तो सही कि अगर दुश्मन सिर्फ तारुफ के लिए महबूब का नाम ले ले तो उसकी मुसीबत टल जाती है, वो धसने से रोक दिया जाता है। अगर गुलाम महबूबों का नाम ले तो फिर उन लोगों की मंजिल, उन लोगों का मकाम, उन लोगों के मर्तबे क्या होंगे। तब मीरा मीरा यूं नहीं पुकारते, या गौस यूं नहीं पुकारते, या ख्वाजा यूं नहीं पुकारते, या फरीद हक फरीद के नारे यूं नहीं लगाते, या साबिर हक साबिर के नारे यूं नहीं लगाते, या रसूल अल्लाह की सदाएं यूं नहीं लगाते, बल्कि अल्लाह के महबूब बंदों का नाम जब कोई दिल से लेता है अल्लाह तबारक व तआला उसकी मुश्किलों को आसान कर देता है। और जब वलियों के नाम में ये तासीर है तो फिर महबूब खुदा के नाम की तासीर का हाल क्या होगा।